नोडे घनगर्जित रणरंजित उरिमीसेया तिमिरु नोडे हे श्रीमद् गुरुकुल चंद्रशेखरा हे सर्वं करतल स्वयं श्रीकरा गांधार्य गर्भद गदाधर धृतराष्ट्र महासुत महीवरा शतसोदर अग्रज शरवीरा कौरवा कौरवा साहो रे साहो आजानुबाहो आजाधिराजा। छात्र इस वीडियो को देखने के बाद कहानी विधा से परिचित होते हैं। जिज्ञासा और दार्शनिक प्रश्नों के माध्यम से बौद्धिक विकास होता है, पौराणिक कथा से परिचित होते हैं और नैतिक मूल्यों को ग्रहण करते हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि ये ओजस्वी और प्रेरणादायक व्याख्यान किसके थे? ये किसी और के नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर तक पहचान दिलाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के थे। उस समय जब भारत अंग्रेजों के शासन में जकड़ा हुआ था, तब एक महापुरुष ने जन्म लिया जिसने भारतीयों का ही नहीं बल्कि पूरी मानवता का गौरव बढ़ाया। उन्होंने विश्व के लोगों को भारत के आध्यात्म का रसास्वादन कराया। भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले स्वामी विवेकानंद साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्राखंड विद्वान थे। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बड़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। यही कारण है कि उन्होंने एक बार महर्षि देवेंद्रनाथ से सवाल पूछा था कि क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? उन्होंने इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया और उनके संपर्क में रहकर और भी कई संदेहों की निवृत्ति की, जैसे ईश्वर क्या है, जन्म से पहले हम क्या थे और मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, ईश्वर अगर है तो क्या उसे देखा जा सकता है, मनुष्य की आत्मा क्या है, इस संसार का सच क्या है आदि। प्यारे बच्चों, व्यक्तित्व निर्माण में प्रश्नों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। संदेह निवृत्ति से व्यक्तित्व को और भी योग्य और उत्तम बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के मन में जो प्रश्न उत्पन्न हुए, वैसे दार्शनिक, आध्यात्मिक एवं दैनिक जीवन से जुड़े प्रश्नों को दर्शाता एक कहानी पाठ जिसका नाम है यक्ष प्रश्न, इसके बारे में अब हम जानेंगे। चलिए बच्चों, अब हम कहानी विधा से परिचित होते हैं। कहानी शब्द कह धातु को आनी प्रत्यय जोड़ने से बना है। कह का अर्थ है कहना, आनी का अर्थ है सुंदर ढंग से। किसी घटना या विषय को सुंदर ढंग से कहना या प्रस्तुत करना ही कहानी है। बच्चों, अब हम यक्ष प्रश्न पाठ का उद्देश्य जानेंगे। पहला उद्देश्य है कहानी विधा के माध्यम से कहानी लिखने का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य है जिज्ञासा व दार्शनिक प्रश्नों के माध्यम से बौद्धिक विकास करना। प्यारे बच्चों, अब है बारी क्रियाकलाप की। आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिखकर देना है। प्रश्न है, आपके मन में उत्पन्न होने वाले दार्शनिक एवं जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों की सूची बनाइए। धन्यवाद।
छात्र इस वीडियो को देखने के बाद कहानी का विषय और मूल भाव अपने शब्दों में बताते हैं, पाठ में आए नए शब्दों के अर्थ जानते हैं और प्रश्नों की मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति करते हैं। जिज्ञासा व दार्शनिक प्रश्नों के माध्यम से बौद्धिक विकास होता है। प्यारे बच्चों, यक्ष प्रश्न एक ऐसी कहानी जिसमें आध्यात्म, दर्शन शास्त्र, धर्म और दैनिक जीवन से जुड़े कई प्रश्न और उनके समाधान समाहित हैं। चलिए अब हम इस अद्भुत कहानी को जानेंगे। महाभारत काल की बात है। उस समय पांडव द्रौपदी सहित 12 वर्ष के वनवास पर थे। एक दिन एक ब्राह्मण उनके पास आया। वह अपनी व्यथा सुनाते कहने लगा कि एक हिरण्य उसकी अरणी की लकड़ी लेकर भाग गया। उसने लकड़ी वापस दिलाने की प्रार्थना की। हिरण की खोज में भटकते पांडव थक गए और विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने नकुल को पानी की तलाश में भेजा। बहुत समय तक उसके न आने पर बारी बारी से सहदेव, अर्जुन और भीम को भेजा। वे भी लौटकर न आने पर स्वयं युधिष्ठिर उनकी खोज में निकल पड़े। एक सरोवर के पास चारों भाई धरा पर पड़े दिखाई दिए। पहले अपनी प्यास बुझाने युधिष्ठिर आगे बढ़े। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरी चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनकी यह दशा हुई। यदि तुम पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर अपनी प्यास बुझाना। वह अनजान सी आवाज यक्ष की थी। यक्ष ने कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। वे प्रश्न क्या थे और उनके समाधान क्या हैं, जानने के लिए तत्पर है ना बच्चों? चलिए अब हम यक्ष और युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद को जानेंगे। यक्ष ने प्रश्न पूछा, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। बच्चों, यह सच है कि धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। मन की सहनशीलता का नाम ही धैर्य है। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। सुख को मनुष्य सहज ही आस्वादन करता है, परंतु दुख को हमें सहना पड़ता है। जिस शक्ति के सहारे हम अपना दुखद जीवन बिताते हैं, वही धैर्य की शक्ति हमारे पास न हो तो हमारा जीवन दुखों के सागर में डूब जाएगा। धैर्य ही हमें समस्याओं से जूझने की शक्ति प्रदान करता है। जिसमें धैर्य नहीं है वह हर पल डर से मरता है। यक्ष ने पुनः प्रश्न पूछा, वह कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। बच्चों, ज्ञान केवल शास्त्रों में ही नहीं होता, महापुरुषों की संगति में होता है। शास्त्रों को अनुभव से या अनुभवी लोगों से ही ठीक ढंग से समझा जा सकता है। इसीलिए हमेशा आचार्यों, शिक्षकों, संतों की संगति में रहने से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। बच्चों, मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में कई रिश्ते निभाने पड़ते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता माँ का होता है। दुनिया में एक मानव का अस्तित्व उसके माँ के कारण ही होता है। संतान को कोख में धारण करने वाली माता का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता है। इसलिए हर धर्म में माँ को विशिष्ट स्थान दिया गया है। यक्ष ने प्रश्न पूछा,
आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पिता। बच्चों, पिता आकाश से भी ऊंचा इसलिए होता है क्योंकि संतान को आकाश के समान खिलने में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वह अपनी संतान के समक्ष आदर्श प्रस्तुत कर उन्हें निखारने में अपना संपूर्ण अनुभव ढालता है। यक्ष ने पुनः पूछा, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन। बच्चों, मन की गति निरंतर जारी रहती है। इसकी गति को समझ पाना कठिन है। हमारा मन बैठे बैठे एक क्षण में संपूर्ण धरती का चक्कर लगा सकता है। इसलिए कहा गया है कि मन की गति हवा से भी तेज होती है। फिर यक्ष ने प्रश्न पूछा, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, विद्या। बच्चों, यह सच है कि विद्या या शिक्षा ही विदेश जाने वाले का साथी है, क्योंकि विद्या के अर्जन से ही मनुष्य ज्ञानी तथा योग्य बनता है। उसकी योग्यता ही उसे विदेश में नौकरी या व्यापार करने के अवसर प्रदान करती है। यक्ष ने प्रश्न किया, मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दान। क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। यक्ष ने फिर पूछा, सुख क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो शील और सच्चरित्र पर स्थित है। बच्चों, शील का अर्थ है स्वभाव और सच्चरित्र का अर्थ होता है अच्छा चरित्र। वास्तव में सच्चा सुख मनुष्य के स्वभाव व व्यवहार में ही रहता है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, सबसे तुच्छ क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, चिंता। बच्चों, चिंता या तनाव जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती है और स्थिति को और बिगाड़ देती है। इसलिए चिंता को हमेशा तुच्छ मानना चाहिए। यक्ष ने फिर से प्रश्न पूछा, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहम भाव के छूट जाने पर। इस प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित करूंगा। तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जीवित करने के लिए कहा, लेकिन यक्ष हैरान था। उसने कहा, तुमने भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जिंदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। कुंती का बचा हुआ एक पुत्र मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। युधिष्ठिर के धर्म स्वभाव से यक्ष अत्यंत संतुष्ट हुए और उनके चारों भाई जीवित होने का वरदान देकर अदृश्य हो गए। प्यारे बच्चों, अब है बारी क्रियाकलाप की। आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिखकर देना है। प्रश्न है, यक्ष प्रश्नों की तरह आपके मन में भी कई प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आप जानना चाहते हैं। उन प्रश्नों की सूची बनाइए। धन्यवाद। छात्र इस वीडियो को देखने के बाद संधि और उसके भेदों से परिचित होते हैं। संधि और उसके भेदों की परिभाषा अपने शब्दों में बताते हैं। पाठ में आए संधि युक्त शब्दों को पहचानते हैं और उनके भेदों में वर्गीकृत करते हैं।
बच्चों, संधि को जानने से पहले इन उदाहरणों पर एक बार ध्यान दीजिए। देव जमा इंद्र, देवेंद्र। इस उदाहरण में देव शब्द का अंतिम अक्षर वा तो है, लेकिन इसकी अंतिम ध्वनि अ की है, क्योंकि आप जानते हैं कि वा अक्षर आधा वा यानी व और अ दोनों के मिलने से बनता है। तो इस तरह देव शब्द की अंतिम ध्वनि हुई अ और इंद्र शब्द की पहली ध्वनि ई है। तो अ और ई ये दोनों मिलकर ए में परिवर्तित होते हैं। इस तरह देवेंद्र शब्द में अ और ई दोनों स्वर मिलकर ए में परिवर्तन होना आप देखेंगे। अब अगला उदाहरण देखते हैं। भानु जमा उदय, भानुदय। इस उदाहरण में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि उ और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि उ, ये दोनों मिलकर यानी उ और उ ये दोनों मिलकर ऊ में परिवर्तित होते हैं। इस तरह जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो बच्चों, अब हम संधि की परिभाषा इस तरह दे सकते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए कवि जमा इंद्र, कवींद्र। इस उदाहरण में ई और ई दो स्वर मिलकर ई में परिवर्तित हुए हैं, जो कवींद्र शब्द में आप देख सकते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यर्ण संधि, अयादि संधि। तो बच्चों, याद रखें कि स्वर संधि के इन 5 भेदों में केवल 2 स्वरों के बीच में ही विकार या परिवर्तन होता है। बच्चों, अब हम स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। 2 सजातीय स्वर मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। सजातीय स्वर का अर्थ है एक जैसे दिखने वाले स्वर। जैसे सूर्य जमा अस्त, सूर्यास्त। इस उदाहरण में सूर्य शब्द की अंतिम ध्वनि अ और अस्त शब्द की पहली ध्वनि अ, ये दोनों मिलकर सूर्यास्त शब्द में दीर्घ आ के रूप में परिवर्तित हुए हैं। ठीक इसी तरह कुछ अन्य उदाहरण हैं। शिव जमा आलय, शिवालय। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। विद्या जमा आलय, विद्यालय। और कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। अब अगला भेद गुण संधि। 2 स्वर अ या आ के साथ ई या ई जुड़ने से ए में परिवर्तित होते हैं। ठीक इसी तरह अ या आ के साथ उ या ऊ जुड़ने से ओ में और री के साथ जुड़ने से अर में परिवर्तित होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ए, ओ, अर अच्छी तरह से याद रखिए। अब कुछ उदाहरण है। देव जमा इंद्र, देवेंद्र। गण जमा ईश, गणेश। महा जमा इंद्र, महेंद्र। रमा जमा ईश, रमेश। और कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। अब अगला भेद वृद्धि संधि। 2 स्वर अ या आ के साथ ए या आई जुड़ने से आई में और ओ या औ के साथ जुड़ने से औ में परिवर्तित होते हैं। जैसे एक जमा एक, एकाएक। इस उदाहरण में अ और ए दोनों मिलकर ऐ में परिवर्तित हुए हैं। ठीक इसी तरह मत जमा ऐक्य, मतैक्य। सदा जमा एव, सदैव। महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। और कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। अब अगला भेद यण संधि के नियम इस प्रकार हैं।
ई या ई के साथ कोई भिन्न स्वर जुड़ने पर या उ के साथ कोई भिन्न स्वर जुड़ने पर व री के साथ कोई भिन्न स्वर जुड़ने पर रा बन जाते हैं। तो बच्चों, य व रा को अच्छी तरह याद रखिए। कुछ उदाहरण है। यदि जमा अपि, यद्यपि। इस उदाहरण में ई और अ दोनों स्वर मिलकर या में परिवर्तित हुए हैं। यन संधि के हर शब्द में जहाँ संधि बनती है उससे पहले का अक्षर आधा होता है, यह याद रखने वाली बात है। और कुछ उदाहरण है। इति जमा आदि, इत्यादि। देवी जमा अर्पण, देव्यर्पण। देवी जमा आगम, देव्यागम। और कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। अब अगला भेद अयादि संधि का नियम इस प्रकार है। ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। तो बच्चों, इस संधि में मुख्यतः ऐ, आय, औ, आओ की ध्वनियाँ होती हैं, इसलिए इसे अयादि संधि कहते हैं। इस संधि में अधिकतर शब्द 3 अक्षरों के होते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। ने जमा अन, नयन। नई जमा अक, नायक। पो जमा अन, पवन। पौ जमा अक, पावक आदि। तो बच्चों, अब तक आप स्वर संधि के 5 भेदों से अवगत हुए। अब संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। व्यंजन संधि के नियम तो बहुत हैं, यहाँ पर इसका परिचय मात्र दिया गया है। इसे जानने से पहले इन उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। सत जमा आचार, सदाचार। इस उदाहरण में व्यंजन और स्वर के मिलने से विकार या परिवर्तन हुआ है, जो आप सदाचार शब्द में देख सकते हैं। अगला उदाहरण उत जमा घाटन, उद्घाटन। इस उदाहरण में भी 2 व्यंजनों के मेल से विकार या परिवर्तन हुआ है, जो आप उद्घाटन शब्द में देख सकते हैं। इस तरह व्यंजन संधि की परिभाषा हुई। व्यंजन से व्यंजन या स्वर के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। तो बच्चों, संधि का अगला भेद विसर्ग संधि। विसर्ग केवल संस्कृत शब्दों में ही पाया जाता है। विसर्ग संधि के भी नियम बहुत हैं, यहाँ केवल परिचय दिया गया है। इसे जानने से पहले कुछ उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। निह जमा आशा, निराशा। मनः जमा ताप, मनस्ताप। इन उदाहरणों में 2 शब्दों के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरह व्यंजन संधि की परिभाषा हुई। स्वरों अथवा व्यंजनों के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो बच्चों, अब तक आपने सीखा कि संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। 2 निकटवर्ती वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। वे हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। व्यंजन से व्यंजन या स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। स्वरों अथवा व्यंजनों के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपके लिए एक छोटा सा अभ्यास कार्य। इन सारे शब्दों को स्वर संधि के इन 5 भेदों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। धन्यवाद।